8/8 गुना 8 + 8 बट्टा में 8/8 गुना 8 + 8। लीजिए ना जी, क्वेश्चन देख के आप लोग को दांती आ गया है। बनाइएगा कैसे आप लोग? चलिए बनाइए बनाइए, क्या होगा इसका आंसर। ज्यादा समय नहीं लीजिए, 20 से 25 सेकंड का समय लीजिए और तुरंत बना के दीजिए। इसका आंसर किसी किसी को सुन रहे हैं 1 आ रहा है, किसी किसी को 8 आ रहा है, और किसी किसी को आ ही नहीं रहा है। पता ही नहीं चल रहा है कि शुरुआत कहां से करेंगे। नहीं, 1 आ रहा है। चलिए देखते हैं। आपको आया? आया, 1 आया। आप लोग का जी 1 आया। ए नया लड़का, ए दुनू, कितना आया? तुम नया है? तुम नया है जी? नया लड़का से पूछ रहे हैं कितना आया? 1 ही आया, मतलब समझ में आ रहा है। देखिए आंसर सही में 1 ही होगा। अच्छा, एक कितने ऐसे लोग हैं जिनको ये नहीं समझ में आया कि इसमें स्टार्ट कहां से करेंगे? आप हैं स्टार्ट ही नहीं समझ में आया। देखो, हमें जो है ना, हमें रूल को दिमाग में रखना है। ऑफ ऑफ ब्रैकेट भूल जाइए, क्योंकि ब्रैकेट याद हो गया है। छोटका बड़का फिर बड़का है। पहले ऑफ, क्या कहीं क्वेश्चन में ऑफ दिखाई दिया? कहीं दिखाई दिया नहीं है। अगर दिखता, जहां दिखता ना वहीं से शुरू कर देते। ऑफ के बाद क्या लगाते हैं हम लोग? भागा। क्या भागा दिखाई दे रहा है? हाँ दिखाई दे रहा है। दिखाई नहीं दे रहा है यहाँ? जब ये 8/8 दिया था तो इस 8 में, इस 8 से क्या हुआ है? भाग हुआ है। और जैसे ही भाग हुआ है तो इसका मान क्या आ गया? इसका मान आ गया 1। अब बीच में गुना लिखा है तो क्या लिख दिए? गुना। ध्यान दीजिए, 1 गुना। अब उसके बाद कहीं और भागा दिखाई दे रहा है? हाँ भागा दिखाई दे रहा है। जहां दिखाई देगा वहीं शुरू हो जाना है। तो देखिए 8/8 क्या हो गया? 1। फिर क्या है? 8 गुना 1, 8 गुना 1। आपको गुना ही दिखाई दे रहा है ना? किसको नहीं दिखाई दे? अच्छा चलिए हम इधर चलाते हैं। अब दिखाई दे रहा है? अब आप लोग को नहीं दिखाई दे रहा है? अब दिखाई दे रहा है? अब दिखाई दे रहा है? हाँ देखिए, अब ध्यान से देखिए। 8/8 की 1 आया, ये वाला 8 उतार दिए, प्लस में क्या है? 8। और ऊपर में देखो, क्या प्लस के अलावा कुछ और है? कुछ नहीं है, तो क्या लिख देंगे जी? 16। अब 1 का कुछो से गुना होगा तो वही कुछो होगा। नहीं, 1 गुना 500 500, 1 गुना 1000 1000, 1 गुना 0 0। यानी 1 का गुना किसी के साथ होगा तो आंसर क्या होगा? किसी से। 1 का गुना कुछो से तो आंसर क्या होगा? कुछो। नहीं, तो देखिए अब 1 भूल जाएंगे ना। अब ऊपर में दिखाई दे रहा है 16 और नीचे में दिखाई दे रहा है 8 इकाई 8 और 8 8 16। काट के आंसर कितना हुआ? 1। क्या आपको ये सोचना पड़ा कि कहां से स्टार्ट करना है? आपको दिमाग में रखना है कि ऑफ दिखाई दे रहा है, नहीं दिखाई दे रहा है, तुरंत भागा पे चलो। भागा दिखाई दिया, शुरू हो जाओ। गुना दिखाई दिया, शुरू हो जाओ। गुना के बाद जोड़ दिखाई दिया, शुरू हो जाओ। घटाव दिखाई दिया, शुरू हो जाओ। बात समझ में आ रहा है ना? चलिए अगला क्वेश्चन लिखिए। अगला क्वेश्चन बनाइए। 125 भागा 5/5 गुना 5 लीजिए। अभी क्वेश्चन बता दिए हैं, अब इसमें गलती नहीं होना चाहिए। बनाइए। अब देखिए आंसर हमको नहीं पता है, जब तक नहीं सॉल्व होगा हमको पता नहीं चलेगा। ठीक है, ज्यादा लोगों का अगर सेम आ रहा होगा तो हम समझ जाएंगे कि आप सही जा रहे हैं। नहीं, आपका आंसर नहीं आया जी। आ गया? देखिए आंसर नहीं आ रहा है और उतारते जा रहे हैं तो बहुत ज्यादा बेनिफिट नहीं होगा। अगर नहीं बना है क्वेश्चन करिए वहां से। ये जो हम लोग को आप पंसैया और नमड़ी दूसैया जो गिन गिन के दे रहे हैं, किस बात का दे रहे हैं? हाँ, कि आपसे नहीं बनेगा तो हम बताएंगे। अगर पैसा दे रहे हैं पूछियो नहीं रहे हैं तो समझिए वो पैसा तो डुबले है जी आपका। आंसर आया? आंसर आया? कितना आया? आपका आया जी? यही कल से आप उस जगह पे आप नहीं बैठिएगा। क्या है पता है? पिलर मिल गया है आपको।
एकदम रिलैक्स मोड में बैठते हैं कि चलो बन रहा है तो ठीक है, नहीं बन रहा है कोनो बातें नहीं है। देखिए ध्यान दीजिए, आपको सीरीज वाला क्वेश्चन नहीं बताया गया। और सीरीज वाले क्वेश्चन में क्या बताया गया आपको कि दाएं से बाएं नहीं आना होता है, बाएं से दाएं जाना होता है। और हमने आपको बताया कि 125 है, भागा दिखाई दिया गुना 1/5, फिर भागा दिखाई दिया गुना 1/5। अब भागा थोड़े है, अब भागा नहीं है तो पलटेंगे थोड़े, वही ना रह जाएगा ऊपर में। तो देखिए 5 25, 25 पंचे 125, अब 5 25, आंसर कितना हुआ? इसमें कोनो हाथी घोड़ा वाला काम था, मारपीट वाला काम था क्या? नहीं ना। आप क्वेश्चन देखते और देख के जवाब दे सकते हैं कि इसका आंसर क्या होगा। चले आगे, चलिए अगला क्वेश्चन लिखिए। अगला क्वेश्चन है 684 भागा 9 भागा 0.5। बताइए आंसर क्या होगा? बताइए आंसर क्या होगा? बहुत बढ़िया जी, आंसर सही आ रहा है आपका। देखिए आज थ्योरी क्लास है ना सिंपलीफिकेशन का, इसीलिए स्लो चल रहे हैं। उसके बाद कैसे भागेंगे? 1 से 10, 10 से 20, 20 से 40, 152 आया। अरे 76 दूना नहीं आ रहा है आप लोग को, समझे? कितने लोग हैं जिनका नहीं बना है? हाथ उठाइए। एक आदमी है, आपका बना जी? बना तो हाथ काहे नहीं उठा रहे हैं? लजा रहे हैं? नहीं नहीं, हाथ उठाइए। देखिए देखिए ध्यान दीजिए बच्चा, ध्यान दो। ज्यादा दूसरे के कॉपी में देखने से बढ़िया है बोर्ड पे ध्यान दो। 684 सीरीज है, पलटेगा गुना 1/9, फिर गुना 1 क्या हो जाएगा जी? देखो क्या 0.5 को आप 1/2 नहीं लिख सकते हैं? और जब पलट देंगे तो क्या ये 2 नहीं हो जाएगा? हो नहीं जाएगा 2। अब देखो इससे काटिएगा ना, 76 मरतबे कट गया, 76 दूना 152। नहीं समझे? अगर मान के चलिए ठीक है, हम 1/2 का है लिख दिया, बहुते के मन में आ गया होगा ये 1/2 का है कर दिए। जो क्वेश्चन था वो लिखिए। तो 684 गुने 1/9 गुने 1/0.5, दशमलव हटाए तो ऊपर में 10, 5 से काटे तो 5 दूना 10, 9 से काटे तो 9 सत्ते 63, 5 9 छक्के 54, 6 दूना 12, 7 दूना 14, 1 15। अब इससे ज्यादा क्या तोड़ के बताएंगे जी? आंसर कितना हुआ? 152 हो गया। चलिए अगला प्रश्न की तरफ बढ़िए। अगला प्रश्न आपके लिए 4.1/3 गुना 2.4/5 भागा 2.1/3। हल कीजिए कि इसका आंसर क्या होगा। चलिए बनाइए। क्वेश्चन दिख रहा है ना? बनाइए। बहुत बढ़िया, सही जवाब, बिल्कुल सही जवाब। देख लीजिए आपके बैच में आप ही के बीच का कोई एक लड़का अब आपसे आगे हो गया है। हाँ गलती है जी। इसका सही उत्तर है 5.1/5। 5.1/5। नहीं नहीं, ये कह रहे हैं 185 बट्टा समथिंग, वो तो बहुत हो गया, बहुत हो गया। देखिए ऐसे पता है, ये सब क्वेश्चन जो है ना हर एक एग्जाम में सिंपलीफिकेशन से डालता ही है। अच्छा सिंपलीफिकेशन से क्यों डालता है? कि आपको नहीं आता है जोड़ घटाव, इसलिए नहीं। फरवरी में कहाँ गलती करेंगे, क्योंकि इस टॉपिक में गलती होने का संभावना बहुत ज्यादा, समझे? इसीलिए डालता है क्वेश्चन। ये क्वेश्चन इसलिए थोड़ा डालता है कि आपको बनाने आता है कि नहीं, नहीं आपको बनाने आता है, फिर भी आप गलती कहाँ करेंगे? यहीं। चलिए आगे देखिए। ए बच्चा ध्यान दो। 4 तिया 12, 1 13/3, 5 दूना 10, 4 14/5। और यहाँ ना भागा है तो 3 दूना 6, 1 7/3। तो क्या इसको 3/7 नहीं लिखेंगे आप? बिल्कुल लिखेंगे 3/7। बात समझ में आया? अब देखो यहां से दिखा 7 दूनी 14,
3 से 3 क्या हो गया, कैंसिल। 13 दूनी 26 और 26/5। हमारा काम हालांकि यही खत्म हो गया, लेकिन अब ऑप्शन पे डिपेंड करता है कि 26/5 दिया है कि पूर्णांक में दिया है। तो अगर पूर्णांक में तोड़ेंगे तो 5 25, 1 26 बट्टा में क्या हो जाएगा 5। हाँ, अगर क्वेश्चन पूर्णांक में है तो सही बात है कि आंसर कहाँ होता है, पूर्णांक में ही होता है। तो हम तो ऑप्शन देखेंगे तो पता चल ही जाएगा। अब 26/5 निकाल लिए तो पूर्णांक तोड़ने में समय कितना लगेगा, समझे? बात समझ में आया कैसे कर रहे हैं? क्या हम गुना देखते हुए भी पहले गुना किए? नहीं, पहले हम भाग वाला पोर्शन को पलट लिए। अब सब गुने दिख रहा है तो सबको सॉल्व कर दिए साथ में। समझे कि नहीं समझे? समझे क्या हुआ इसमें? नहीं, नहीं समझे आप? समझे हैं तो अगला क्वेश्चन बनाइए। अब ये दूध का दूध अब पानी का पानी हो जाएगा? नहीं। देखिए, लिखिए 1/2 बड़ी कोष्ठ 3/4 माइनस छोटी कोष्ठ, छोटी नहीं मध्यम कोष्ठ 1/4 माइनस छोटी कोष्ठ -5 -3 छोटी कोष्ठ 1 मध्यम कोष्ठ और बड़ी कोष्ठ। अब आपको इसको क्या करना है जी, सॉल्व करना है। इसमें सब कोष्ठ घुसा दिए ताकि आप जो है हर एक कोष्ठ से प्रैक्टिस कर सकें। अब तक तो आंसर आपका आ जाना चाहिए था जी। आंसर आ गया? गलती है, देखिए फिर से। आप आगे स्टेप में काहे नहीं जा रहे हैं जी? आप नहीं समझ पा रहे हैं कि कैसे तोड़ना है, ये बताइए। समझ ही नहीं रहे कि क्या होना है। आपको पता है ना कि सबसे पहले किसका काम होगा, छोटी कोष्ठ का। हाँ, 15/4। उसमें माइनस नहीं है, देखिए ना, कहीं छूट गया होगा, हेरा गया होगा। मिल गया, अब बस बस वही आंसर है, -15/4। समझे? आइए देखिए, आप देखिए जी, आपको इस पूरे क्वेश्चन में ध्यान रखना था। बोडमास रूल जब ध्यान में रखते हैं तो B4 ब्रैकेट होता है। आपको यहाँ ब्रैकेट दिखाई दिया, इस ब्रैकेट में क्या है नहीं है उससे कोई मतलब नहीं है। सबसे पहले सॉल्व क्या होगा, ये छोटा वाला ब्रैकेट। -5 और -3 कितना हो गया, -8। इसमें दिक्कत नहीं ना हो रहा है? अगर इसमें भी दिक्कत हो रहा होगा तो दिक्कत नहीं है, आप एगो होम ट्यूशन लगवा लीजिए, ठीक ना। कोनो मिस मैडम को बुला लीजिएगा, वो बताएंगे आपको कि -5 और -5 क्या कहेगा कि 5 गो आम पहले से आप उधार लिए थे, अब फिर 3 गो आम फिर उधार लिए, टोटल कितना आम उधार लिए, 8 आम। समझे? यानी कि माइनस चढ़ गया। तो देखो -5 और -3 कितना हो गया, -8। तो क्या हम कह सकते हैं कि पूरा हटाने के बाद यहाँ -8 आ जाएगा, मध्यम कोष्ठ क्या हो गया, बंद हो गया। हो गया ना? अब आपको पता है कि इस मध्यम कोष्ठ के भीतर जो भी है पहले सॉल्व ये होगा, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। तो जैसे ही इसको सॉल्व करेंगे तो ध्यान दीजिए, 1/4, 1 पहले से भी माइनस था क्या, माइनस था? अच्छा हाँ था, ठीक है ठीक है ठीक है। देखिए कि माइनस पहले से था और माइनस हमारा निकला भी है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। 8 चौक 32, 1 33/4, 33/4 प्लस में कि माइनस में? अरे आप लोग कहे बोल रहे हैं जी, आप लोग चुप रहिए, आप बताइए केवल। आप हमको ये बताइए कि माइनस माइनस क्या हुआ, प्लस हुआ। तो आपको अब क्वेश्चन ऐसा दिखाई दे रहा होगा ना, अब क्वेश्चन ऐसा दिखाई दे रहा है, क्वेश्चन अब ऐसा दिखाई दे रहा है। अब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, बट्टा पर का जोड़ आता है, कुछ नहीं है तो बट्टा में 1 होगा, एलसीएम कितना होगा, 4 होगा। तो 1 का 1 के लिखेंगे, 1 चौका 4, 8 चौक 32, 33/4 प्लस में कि माइनस में, प्लस में। प्लस माइनस कहाँ दिखाई दे रहा है आपको जी, हाँ प्लस में। प्लस में क्या कहेंगे, 33/4। तो हम कह सकते हैं कि इतना सॉल्व करने के बाद हमारे पास है 33 और 33/4 हो गया। अब देखिए, अब बड़ा कोष्ठ दिखाई दे रहा है तो बड़ा कोष्ठ का काम होगा, यही ना होगा। तो हमें बताइए, दोनों में 4 4 है और 33 में से 3 गया तो क्या होगा, -30 बट्टा में 4। और ये देखिए कुछ नहीं रहता है ना, देखिए
ब्रैकेट से पहले अगर कुछ नहीं है इसका मतलब गुना में है, लेकिन यहीं पे अगर प्लस होता तो प्लस करते, माइनस होता तो माइनस करते, भाग होता तो भाग करते, लेकिन कुछ नहीं है इसका मतलब गुना करना है। जैसे आपको कहें कि 3 और 2 क्या हो जाएगा इसका मान 6, लेकिन यहीं पे अब बताइए इसका मान क्या होगा, समझे? तो अगर ब्रैकेट से पहले कोई चिन्ह दिया हुआ है तो उस चिन्ह का प्रयोग करेंगे, नहीं दिया है तो मान के चलेंगे कि क्या है, गुना है। तो देखिए 1/2 इंटू -30 और बट्टा में क्या दिया है 4, हुआ ना? तो देखिए 2 से काटिएगा तो क्या कटेगा 15, आंसर क्या आ गया -15 और बट्टा में क्या आ गया 4, समझे? अब इससे सरल तरीका से नहीं तोड़ा जा सकता है, इतना तो करना ही है, समझ रहे बातों को? चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़िए, समझ गए हैं तो आपका ये भी भरम हम लोग क्या करें, दूर करें। -5 मध्यम कोष्ठ -5, फिर -5 -2, अब फिर -5 मध्यम कोष्ठ बंद का मान क्या होगा, बनाइए। आप लोग को क्वेश्चन नहीं दिखता है ना? अच्छा आगे से क्या करेंगे पता है, आगे से ये जो लिख रहे हैं ना क्वेश्चन, ये भी टाइपे करा देंगे, प्रैक्टिस करने वाला भी, तो झंझटे खत्म हो जाएगा। नहीं सीधे स्लाइड खुलता आप लोग बनाना शुरू कर देते। आंसर आ गया और कितना 15 आ रहा है। चलिए देखेंगे देखेंगे देखेंगे। और ध्यान एक बात का रखिए, आप जो है सो पहला दूसरा के बच्चा नहीं है जो स्टेप बाय स्टेप काम करेंगे। इसको सॉल्व किए फिर लिखेंगे पूरा बात, इसको सॉल्व किए फिर पूरा बात लिखेंगे, नहीं एक के लाइन में आंसर आ जाएगा, समझे? और कैसे आएगा देखिएगा। आंसर आया, कितना आया 15 आया। कितना लोग है जिसका 15 आ गया है, हाथ उठाइए। 10 गो 12 गो बच्चा है, और जिसका नहीं आया है वो हाथ उठाइए। देखिए ना सर में उठाइए नहीं रहे हैं कोई। आपको जो 15 आया है, हम कहे हैं कि 15 आंसर नहीं है। देखिए ध्यान दीजिए, -5 -2 -7, यहां तक ठीक है? देखते चलिए आप लोग, माइनस माइनस। अब कहिएगा, अच्छा हाँ एक चीज आपके मन में आ रहा होगा, हाँ आपके मन में ये भी ना आ रहा होगा, नहीं आपके मन में ये भी तो प्रश्न आ रहा होगा कि इधर जो देख रहे हैं आप -5 इधर भी तो है और इधर -7 भी है, आप इस -7 का -5 के साथ कुछ क्यों नहीं कर रहे हैं? तो देखिए इस कोष्ठ से जुड़ा हुआ जो पहले चिन्ह है माइनस का, उसके साथ काम करेंगे, तो ये हो गया माइनस माइनस प्लस, तो -5 और +7 +7। अब फिर देखेंगे उधर क्या है -5 दिखाई दे रहा है। अब आप कहिएगा ना यहाँ पे कुछ आदमी लगा देगा बुद्धि, बुद्धि क्या लगा देगा कि अच्छा -5 तो कैंसिल कर दो, अरे माइनस माइनस में है तो जुटेगा ना, घटेगा थोड़े। तो -5 और -5 कितना हो गया -10, अब प्लस में कितना है 7, जो निकला कितना -3। अब बताइए क्या इस कोष्ठ और इस अंक के बीच में कोई चिन्ह दिखाई दे रहा है? इसका मतलब है यहाँ क्या काम करेगा, गुना। और 5 दिया क्या हो जाएगा, अब माइनस माइनस क्या होता है, तो क्या +15 को +15 कहते हैं, +15 को सीधा क्या कहते हैं 15। आंसर समझे कैसे हुआ? बड़ा स्टेप बाय स्टेप चलिए ना, दिखते नहीं है। अरे वो तो हम समझाने के लिए ना इतना लिखे हैं, आंसर तो एक ही लाइन में आपको ले आना है खींच खाच के, ठीक ना, वहीं रगड़ दीजिए, क्या दिक्कत है। चलिए अगला प्रश्न की तरफ आइए। अभी तो आप लोग को छोटका छोटका क्वेश्चन दे रहे हैं, उसी में परेशान है जी। चलिए लिखिए, बड़ा बड़ा दिखाते हैं आप लोग को। 1 भागा 1 माइनस 2 भागा मध्यम कोष्ठ 3 माइनस 4 भागा 2 + 8 के ऊपर रैक रिंग कोष्ठ बंद। रुक जाइएगा जी, कोष्ठ बंदो नहीं हुआ है अभी, कोष्ठो नहीं बंद हुआ है अभी। 2 + 8
हो गया। फिर आइएगा भागा 5। अब कोष्ट बंद हुआ, मध्यम कोष्ट भी बंद हुआ, बड़का कोष्ट भी बंद हुआ, लेकिन अभी भी क्वेश्चन नहीं खत्म हुआ। +1, ठीक है, नहीं अब हो गया। अब इसको सॉल्व करिए आप लोग, यही क्वेश्चन है आपका, सॉल्व कीजिए। आप जो है ना एकदम तरीका से जो है सॉल्व करिए इसको। आपको सीधा फोकस कहाँ दिखना चाहिए क्वेश्चन में, ये बताइए। छोटी कोष्ट, हाँ छोटी कोष्ट में भी रेकरिंग है, तो पहले किस पे रेकरिंग। अगर आपको उचित ध्यान रहेगा ना तो आंसर देखिए ना एक बार में सही आएगा, एक बार में। आ गया। आप देखिएगा ना, इसको एक लाइन में आंसर निकाले। बहुत बड़ा गलती है जी। आप पता है कितना आगे चल गए, कितना आया है आपको, कितना आया। 147/145 आप आगे चले गए। आपको उतना ही पीछे आना पड़ेगा, और जैसे ही उतना पीछे आइएगा तो आंसर क्या आएगा पता है, 0 आया है ना, बस सही है। अब आंसर 0 बोल दिए ना, सब लग गया है 0 पुराने पर। एकदम 0 पुरा देना है आज। कहीं दू बढ़िया रहा तो खींच लेगा, क्या है 2 का कम करो। आंसर क्या हो जाएगा, 0। चलिए छोड़िए, अब आप लोग बाद में बनाइएगा, चल ध्यान दीजिए। देखो एक लाइन में क्वेश्चन बनेगा, कितना में, एक लाइन में। समझो बात को, खाली समझो कि हम ढूंढते क्या है। सिंपलीफिकेशन के क्वेश्चन में हम रूल फॉलो कर रहे हैं, केवल और केवल रूल फॉलो करिए ना, आंसर आपका आ जाएगा। अब मेरे साथ चलो, मेरे साथ चलो। 8 2 10/5 का मतलब 4 में 2 से भाग होगा तो 2, 3 में से 2 गया तो 1, 2 में 1 से भाग दिए तो 2, 2 में 1 से भाग होगा ना जी, कोर्स तो खत्म हो गया। 2 में 1 से भाग हुआ 2, 1 में जब 2 घटाए तो -1। अब देखो 1/-1 +1, वह है ना क्वेश्चन में +1 है ना, +1 -1 से जब 1 में भाग दिए तो -1 और +1 बराबर में क्या 4 गो लाइन लिखे हैं, एक ही लाइन में ना आए हैं क्वेश्चन में। जैसे जैसे दिया हुआ है वैसे वैसे सॉल्व करते चले गए, आंसर आ गया। अरे ऐसा थोड़े है कि जादू चल रहा है, काला कपड़ा झांपे या 0 आंसर आ गया, नहीं ना। आप लोग देख रहे हैं ना कैसे बन रहा है। आप अगर स्टेप फॉलो करिएगा, बोर्ड मास का रूल फॉलो करिएगा, आंसर आराम से आ जाएगा। हाँ जल्दीबाजी कीजिएगा, आंसर नहीं है। और सिंप्लीफिकेशन में एगो माइनस प्लस छटका ना, तो आंसर 145/35, समझे। इसीलिए ध्यान रखना है। चलिए चलिए चलिए, आवाज बंद। एक और क्वेश्चन आपके लिए, आज आपको प्रैक्टिस करवा देते हैं, कल तो क्वेश्चन क्वेश्चन खेलना है जी। 0.077 भागा 7 -0.005 भागा 5। अब ये देखना चाह रहे हैं कि आप लोग को भाग आता है कि नहीं। बीच में माइनस है जी, माइनस है, माइनस। टेढ़ काहे हो गया है जी। अब ठीक है, बनाइए। ए जब ये नजर हटा जी, दुर्घटना घटा। आपको लग रहा है कि सेमे सेमे आएगा, 0 हो जाएगा ना। इस सामी सामी वाला गाना थोड़े चल रहा है। 1/100 उसको तोड़ दीजिए ना आप, दशमलव में लेके चल आइए।
कितना आया? एकदम सही है। कितना आया? 0.01। सही है। जिनका जिनका आ गया है एकदम सही है। अब देखो इसको बनाने का भी हम आसान तरीका बताएंगे, हालांकि एक स्टेप में भी बना सकते हैं आप, एक स्टेप में भी बना सकते हैं, लेकिन इसका आसान तरीका, आसान क्या मतलब कि बहुत तोड़ के जो पढ़ते हैं हम लोग वैसे भी पढ़ सकते। देखिए आंसर देखिए, 7 से भाग दिए तो 0.011 हो गया, माइनस 5 से भाग दिए 0.001। ठीक है, दशमलव वाला घटा हुआ ही होगा आप लोग को, उम्मीद करते हैं। तो 0.011 यहाँ पे 0.001 हो गया, क्योंकि दशमलव का मिलान दशमलव के साथ होना चाहिए, होना चाहिए। अब एक में से एक गया 0, एक में से 0 गया 1, 0 में से 0 गया 0, दशमलव का दशमलव और 0 का 0। तो देखिए एक के बाद 0 का कोई विशेष महत्व नहीं है, इसको आप क्या कहेंगे? 0.01 हो गया आंसर। समझे? क्या दूसरा स्टेप उठाने का आवश्यकता पड़ा? अब इसमें क्या कर सकते थे पता है? बहुत धिया पुता की तरह अगर बनाते एकदम कि मतलब A4 एप्पल, B4 वैसे अगर बनाते तो हम क्या करते पता है? हम करते कुछ इस प्रकार से, यहां लिखते कि 0.077 बट्टा में 7 माइनस 0.005 बट्टा में 5, दशमलव उड़ाएंगे 1 2 3 1 2 3, दशमलव उड़ाएंगे 1 2 3, 7 से काटेंगे 11, 5 से काटेंगे 1। समझे? अब यहाँ पे लिखेंगे 11/1000, 1/1000 तो आया 10/1000, 0 से 0, 1/100, 0.01। समझे? तो मान के चलिए एग्जाम हॉल में जब क्वेश्चन आता है और कुछ चैप्टर ऐसे हैं मैथ के, रीजनिंग के, कि एकदम आप जिदिया जाइएगा तो बन ही जाएगा, लेकिन वो जो एक क्वेश्चन में जिदियाइएगा ना, आपका अगला 10 गो 15 गो क्वेश्चन आप छोड़िए ना, आपका फ्यूचर बर्बाद कर देगा वो क्वेश्चन। इसीलिए क्वेश्चन के साथ हंसी मजाक नहीं करना है, उसको इज्जत सम्मान देना है, प्रणाम करना है कि हे गुरुदेव। जब पूरा बन जाएगा तो अंतिम में देखने के लिए आएंगे, बन जाइएगा तो ठीक है, नहीं बनिएगा तो राम राम। बस पंगा लेना ही नहीं है। सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन हमसे नहीं बनेगा जी, 500 क्वेश्चन हम बना के आए हुए हैं और हमसे सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन नहीं बनेगा, और यही जिद आपका फ्यूचर क्या कर देगा? बर्बाद कर देगा। इसीलिए एग्जाम हॉल में बड़ा ही संयमता के साथ क्या करना है? बर्ताव करना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन लिखिए, लिखिएगा कि 2-1/3 कोष्ट में प्लस 2/3 गुना 1.1/5 ये भी कोष्ट में, माध्यम कोष्ट भी था जी, माध्यम कोष्ट बंद, फिर एगो आया प्लस 3/5 गुना 2.5/7, 2.5/7। ये आपका रहा पूरा का पूरा क्वेश्चन। अब इसको आप सॉल्व करिए। इस प्रश्न का जवाब जिसका एक बार में सही सही आ जाएगा, कितनों समय लगने के बाद, हमारे तरफ से 1 रुपया वाला विक्स चॉकलेट। समझे? 1 रुपया वाला विक्स चॉकलेट तुरंत, अभी का अभी, कोई छुट्टी का इंतजार नहीं करेंगे। आप आंसर बताइए ना जी, आप कहिएगा तो हम अनुमान लगा लेंगे ना। आंसर बोलिए, आंसर बोलिए। आपको आपका 1 रुपया वाला विक्स चॉकलेट का कसम है जी। 2 रुपया में देता है? चलिए 1 रुपया और बढ़ा दिए हम, 2 रुपया वाला विक्स चॉकलेट।
अभी भी जवाब नहीं आया। चलिए बोली बढ़ाते हैं, 5 रुपया वाला डेयरी मिल्क। अभी भी आंसर नहीं आया है जी। हबट्टा में आंसर है। चलिए जी जवाब आया। गिना दिए, जाइए। कहाँ चले जाते हैं आप जी? सही है, एकदम सही है। चलिए ध्यान दीजिए, एक बच्चा का आंसर आया है, एक बच्चा का। बड़ा ही दुविधा वाला बात है जी। हम चाह रहे थे कि 200-400 रुपया हमारा खर्च हो जाए, लेकिन खर्च कितना हुआ जी? केवल 2 रुपया। चलिए ध्यान दीजिए, चलिए आप अपना बोरिया बिस्तर बंद कीजिए, यहाँ ध्यान दीजिए। देखिए आपको पहले यहाँ एक छोटा कोष्ठ दिखाई दे रहा है। 2 में से 1/3 घटाइएगा तो कितना हो जाएगा? 5/3। कितना हो जाएगा? 5/3। तो लिख दिए 5/3 प्लस, यहाँ आएंगे तो 5 इकाई 5, 1 6, 6/5। 3 से काटेंगे 3 दूनी 6, 2 दूनी 4, 4/5। कोई दिक्कत हुआ? तो यहाँ लिख दिए 4/5। और देखिए बड़का वाला कोष्ठ था बीच में, तो बड़का वाला कोष्ठ क्या कर दिए? लगा दिए। फिर प्लस है तो प्लस 3/5 अगुना 7 दूनी 14, 5 19/7, 19/7। कोई दिक्कत है अभी तक? अभी तक कोई दिक्कत बुझा रहा है नहीं ना? आगे देखिए, अब यहाँ आपको दिखाई दे रहा होगा कि अंदर में बट्टा पर का जोड़ करना पड़ेगा। एलसीएम कितना है? 15। 3 पंचे तो पचे 25, और यहाँ पर 5 तिया तो 4 तिया 12। और इधर आइए, प्लस का प्लस, कटने वाला कुछ दिखाई दे रहा है? नहीं। तो 7 पंचे 35 और 19 तिया 57। दिखाई दिया ना? अब बताइए 25 12 37/15, 57/35, क्या बट्टा पर का जोड़ नहीं निकाल लीजिएगा? बताइए एलसीएम कितना? 105। 105 से छोटा होगा? नहीं होगा। तो 15 7 105, और यहाँ पे 37 गुने 7 हो जाएगा। इधर आपको 35 दिया तो यहाँ हो जाएगा 57 गुना 3। अब बट्टा में क्या? 105। दोनों को जोड़ने पे आया होगा कितना आया जी? 463। बट्टा में 105, 430 आया है। चलिए 105, तो देखिए 5 से काट दीजिए, 86 आ इधर 21। आंसर कितना आ गया? 86/21। अब बताइए जब नहीं कटा कहीं पे तो बट्टा पर का जोड़ घटाव तो करना पड़ेगा। इसके अलावा भी कोई ऑप्शन है? कोई ऑप्शन नहीं है। समझे? स्टेप पकड़िए ना जी, आंसर कहीं नहीं आएगा। आप लोग पता नहीं कहाँ हिल जाते हैं। पहले यहाँ मध्यम कोष्ठ लगा है और यहाँ छोटी कोष्ठ, पहले इसको अलग से सॉल्व करेंगे, इसको अलग से सॉल्व करेंगे, अब बीच में जोड़ है तो जोड़ेंगे, उसके बाद इधर आना है। कोष्ठ का तो यही ना काम है कि पहले छोटी कोष्ठ फिर मध्यम कोष्ठ, आई पूरा सॉल्व कर लेंगे, तब जोड़ का चिन्ह में इस दोनों को गुना करके क्या कर देंगे? जोड़ देंगे। चलिए अगला प्रश्न लिखिए, अगला प्रश्न लिख लिए जी। उम्मीद करते हैं कि इसका जवाब सब आदमी को आ जाएगा। 4 - 3 मध्यम कोष्ठ 6 -8 गुना 1/2 मध्यम कोष्ठ बंद और बड़ी कोष्ठ भी बंद। बनाइए। इसका जवाब तो 100% आ जाना चाहिए सबको, क्योंकि इसमें कुछ है ही नहीं। इसमें कुछ है ही नहीं। हो सकता है, हो सकता है, ऑप्शन में है तो हो सकता है। आ गया? नहीं बना? तो बनाइएगा ना जी, क्वेश्चन नहीं उतारिए, सीधे बना लीजिए। क्वेश्चन उतारना होगा तो लाइव है चल रहा है, अपना देख लीजिएगा। चलिए हो गया सॉल्व। आ गया आंसर। कितना आया? -2। आप लोग का आया जी? कितना आया? -2। आपका आया जी? ए, आया? पिलर वाली से पूछिए क्या हुआ। आया? नहीं आया होगा। चलिए कोई दिक्कत नहीं है। एगो कहावत सुने हैं ना? कहावत सुने होंगे, करत करत अभ्यास के जरमति होत सुजान, रसरी आवत जात रे सिल पर परत निशान।
तो जोड़ घटाव करते रहिए, कुछ ना कुछ आएगा, ठीक ना। आइए देखिए, देखिए यहाँ ध्यान दीजिए। अच्छा, हम क्या कर रहे हैं और आप क्या कर रहे हैं, उसमें अंतर तो समझिए कम से कम। आपको पता चला कि यहाँ पे जब गुना का चिन्ह दिया हुआ है तो गुना करने पर 4 आया, ये किए आप, किए ना। फिर 6 में से 4 घटाएं, घटाएं तो कितना आया, 2 आया। अब देखिए, अब आप किए क्या होंगे कि 4 में से 3 घटा के 1 कर लिए होंगे, जो कि नहीं करना था। क्यों नहीं करना था, समझे क्यों नहीं करना था, नहीं समझे, देखिए क्यों, समझिए। यहाँ पे आपको पूरा का पूरा कोष्ठ दिखाई दे रहा है कि नहीं दे रहा है, कोष्ठ में था ना ये। और आपको बताए थे कि जब कोई संख्या और कोष्ठ के बीच में कुछ भी नहीं हो तो उसके बीच कैसा संबंध होता है, गुना का। तो ये 3 दूनी क्या बनेगा, 6। अब 4 में से जब 6 को घटाएंगे तो आंसर कितना होगा, समझे क्या हुआ था। आप क्या किए, देखे कि 4 में से 3 घटा देंगे, अकेले है बौड़ा रहा है, घटा दो घटा दो घटा दो। और यहाँ अकेले जो 2 बचा हुआ था उसको बाद में क्या कर दिए, पता नहीं चला कि क्या करें, समझे। चलिए अगला क्वेश्चन लिखेंगे, और इस टाइप का ये अंतिम क्वेश्चन होगा। अभी नहीं बनाना है तो घर से बना के लाइएगा, घर से बनाने के लिए ऐसे नहीं क्वेश्चन देंगे। हाँ, पाकिस्तान में फेमस हो गए जी, बताइए। 1800 भागा 24 भागा 8 गुने 3, ठीक है, और प्लस 16, पूरा में आ जाइएगा 3/4 गुना 32 भागा 2, समझ आइएगा ना, 32 भागा 2। आई क्वेश्चन विशेष रूप से हम होशियारे सबके लिए सेट किए थे, बहुत ज्यादा होशियार सब होगा ना उसी के लिए सेट किए हैं। अरे 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 अरे, बस थोड़ा थोड़ा से नजदीके में है, पेन नहीं उठाए ना इसीलिए सही है। आंसर बोलिए। अभी भी मेरा वही जो है ऑफर है, 2 रुपया वाला विक्स वाला चॉकलेट। आंसर दीजिए, चॉकलेट लीजिए। नहीं, उससे ज्यादा का ही सबका नहीं है जी। कल 15 अगस्त है, कल कितना अगस्त है जी, 15 अगस्त है कल। कल आप लोग अपने क्लास टाइम पे आइएगा 3 बजे में, 3 बजे से लेकर 6 बजे तक जो आपका क्लास है वो तो चलेगा ही। उसी बीच में जो 10 मिनट का ब्रेक लेते हैं हम लोग, उस ब्रेक में आप लोगों के लिए बुनिया का प्रबंध किया गया है, ठीक है। और बाकी लोग भी जो देख रहे हैं, स्वतंत्रता, ठंडा उंडा नहीं फहराएंगे, आधिकारिक तौर पे जो लोग हैं वो उनको फहराने दीजिए। अगर अपने पूरे बैच के बच्चा के साथ झंडा फहराया जाएगा ना तो ये जाम हो जाएगा पूरा संसार पोखर। कितना आंसर आया, 18 आ गया, नहीं आया, 12 आया। चल देखिए 6 ना कम है, अगला बार में वो 6 मिल जाएगा समझे, 6 ना कम है जी। देखिए देखिए, ध्यान दीजिए, ध्यान दीजिए। कोई लोग ये दिमाग लगाए थे कि 8 तारीख 24 और 24 में 24 भाग देंगे तो 1। कितना आदमी दिमाग लगाए थे, नहीं लगाए थे, कोई आदमी लगाए थे 8 तारीख 24 और 24 भागा 24 बराबर 1। ऐसा अगर जितना आदमी किए होंगे जीवन में आंसर नहीं आएगा। काहे पता है, पहले किसका काम, भाग का। तो देखो 8 त्रिक और 3 तिया पूरा हट गया, यहां लिखाएगा 9, ठीक है। नीचे आइए, 2 से भाग दिए 32 में 16, ये पूरा के जगह पे 16, ठीक है। 4 चौका 9 से भाग दिए तो 200, तो देखो 200 प्लस 16, 216 और 4 तिया 18 12 216, यानी 18 गुने 12 216, समझे। 18 कान याद नहीं है जी आप लोग को, बस उसी में आता है 18 गुने 12 216, समझे। कैसे आंसर है, समझ रहे हैं ना। इस टाइप को यहीं पे छोड़ते हैं, क्योंकि बोर्ड मास में मान के चलिए जितना जाइएगा ना उतना क्वेश्चन आएगा, अंत नहीं है इसका।
कभी किसी में माइनस के जगह भाग कर दीजिए, किसी भाग के जगह गुना कर दीजिए। आप लोग टाइप 1 अभी पढ़ लिए है, समय है ना हम लोग के पास, बहुत समय। आज देखिए, आज जो है ना फोर्स स्टार्ट नहीं कर रहे हैं फिजिक्स का, समझे, इसलिए क्योंकि आज सिंप्लीफिकेशन का मान के चलिए कंसेप्ट चल रहा है, और उस कंसेप्ट में अगर 100 क्वेश्चन होमवर्क नहीं गया तो आप बना के क्या लाइएगा, और उस 100 क्वेश्चन को बनाने के लिए 100 क्वेश्चन जैसा कंसेप्ट भी तो पढ़ना होना चाहिए। एगो टाइप तो पढ़ लिए, भी बोर्ड मास हो गया ना। दूसरा टाइप बताए थे कि अलजेब्रा के फॉर्मूला से रिलेटेड क्वेश्चन सिंप्लीफिकेशन में पूछा जाता है। आइए ना उसी को सॉल्व करते हैं। आइए देखिए, सबसे पहला फॉर्मूला जो बहुत फेवरेट फॉर्मूला है सिंप्लीफिकेशन का, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, जिसका मान होता है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ये आपको लिखना भी पड़ेगा तो लिख भी लीजिएगा, ठीक है, लिख भी लीजिए, इसको लिख भी लीजिए। देखिए ना, आप न कह रहे याद है, 90% आदमी लिख रहा है क्लास का। आवाज क्या कर रहे हैं जी? आ गया? अब ध्यान दीजिए, आवाज बंद कीजिए। क्वेश्चन कैसे पूछेगा पता है? क्वेश्चन पूछेगा कि 24 का स्क्वायर माइनस 18 का स्क्वायर का आंसर क्या होगा। तो देखो, एक तो इसका तरीका है, आपको बोले थे ना कि कैलकुलेशन सही करने के लिए आप लोग कम से कम 50 तक का स्क्वायर याद कर लीजिए, 30 का क्या कर लीजिए, क्यूब याद कर लीजिए, इससे कैलकुलेशन आसान हो जाए। एक तो तरीका इसका क्या था कि 24 का स्क्वायर 576, 18 का स्क्वायर 324, घटा दीजिएगा आंसर आ जाएगा। लेकिन चलिए, ये तो छोटा डेटा है ना, और छोटा डेटा है तो आपको याद था तो बैठा दिए, यहीं पे दे दिए कि 224 और 118, बस हमारा जो हो गया कहानी खत्म। अब आएंगे कौन से फॉर्मूला पे? अलजेब्रिकल फॉर्मूला पे, कि ई पैटर्न दिख रहा है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, जिसका फॉर्मूला होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, यानी एक बार जोड़ लो, एक बार घटा लो, दोनों को गुना कर दो। तो देखो, 24 8 32 10 42 अगुना 24 में से 18 गया 6, तो 6 दूना 12 का 2 हाथ में 1, 6 चौक 24 1 25, यानी इस क्वेश्चन का आंसर कितना हो गया? 252। बात समझ में आया? इस फॉर्मूला से रिलेटेड क्वेश्चन में कैसे पूछा जाएगा, एप्लीकेशन का इस्तेमाल कैसे करेंगे, वो समझ में आ रहा है? सीधा दिया कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का वैल्यू होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, और क्वेश्चन दे दिया 24 18। मान के चलिए हम क्वेश्चन बदल दिए, जैसे आपको दे दिए कि 319 और 101, ठीक है, 101 लीजिए। इसको हम थोड़ा सा और सॉल्व कर देते हैं। 300 का स्क्वायर माइनस 100 का स्क्वायर, समझे, 300 का स्क्वायर माइनस 100 का स्क्वायर। आपको पता है कि एक बार 300 में 100 को जोड़ेंगे तो कितना होगा? 400, एक बार घटाएंगे तो कितना होगा? 200, और 4 दूनी 8, 8 पे कितना जीरो? हो गया आंसर। एप्लीकेशन कैसे लगेगा वो समझ में आ रहा है ना? तो पहला फॉर्मूला लिख लीजिए, और फॉर्मूला के साथ अगर लिखने का इच्छा हो तो एग्जाम्पल लिख लीजिए, ताकि समझ में आएगा कि एप्लीकेशन लगाना कैसे है, ठीक है। अगर लिखना है तो जल्दी लिखिए। चलते हैं दूसरा फॉर्मूला पे। हो गया? एगो क्वेश्चन दे हम बनाने के लिए, लिखिए 36 का स्क्वायर माइनस 35 का स्क्वायर, सॉल्व कीजिए। बिना पेने के सॉल्व हो जाएगा। हो गया? चलिए, अब ध्यान दीजिए थोड़ा सा, आंसर आ गया ना?
नहीं आया जी आंसर? ए टोपी वाला आंसर आया, कितना आया? 71। बाकी है कोई किसी का आंसर नहीं आया हो? अरे एक भी ऐसे है जिसका आंसर नहीं आया हो? तुम्हारा आंसर, आंसर ही नहीं आया? आपको पता है कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का मतलब ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। एक बार जुटेगा तो 36 5 41 30 71, और एक बार क्या होगा, घटेगा तो घट के कितना, एक, और दोनों का आपस में क्या हो जाएगा, गुना। 71 इकाई कितना होता है? इसमें क्या नहीं बना, पूछ गए? चलिए अब आइए अगला। अब अगला जो देखेंगे ना हम लोग, एक फॉर्मूला होता है अपने लोग का ए प्लस बी का होल स्क्वायर, जो कि बराबर होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab के, और एक फॉर्मूला होता है ए माइनस बी का होल स्क्वायर, जिसमें कॉमन है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। केवल 2ab कहां चल जाएगा, माइनस में, केवल 2ab चल जाएगा माइनस में। अब देखो, जैसे मान के चलिए हम आपको एक क्वेश्चन लिखते हैं, ठीक है, 32 गुने 32 प्लस 1476 प्लस 18 गुने 18, 18 गुने 18, क्वेश्चन डाल दिए। क्या दिए, 32 गुने 32 1476 18 गुने 18, 18 गुने 18, ठीक है। और क्वेश्चन छोड़ दिए, मान के चलिए कि इसको क्या करना है, सॉल्व करना है। क्या करना है, सॉल्व करना है। आप हमेशा आंसर नहीं पूछे हैं आपसे, आंसर तो हम निकाल, हमको नहीं आता है, ये आता होगा हमको, तो हम आंसर नहीं पूछे, हम आपको बस ये समझाना चाह रहे हैं कि जो दोनों क्वेश्चन है ना, दोनों क्वेश्चन कब कब कौन सा फॉर्मूला का इस्तेमाल हो रहा है, ये एप्लीकेशन में कैसे पता चलेगा, कैसे पता चलेगा। तो देखो, आप इस फॉर्मूला में दो बात देख रहे होंगे कि यहाँ पे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर तो कॉमन है। इस दोनों में अंतर एक ही बात से है कि जो 2ab है उससे पहले एगो में प्लस है, एगो 2ab में पहले क्या है, माइनस है। तो जब कभी भी हमको 2ab में प्लस दिख जाएगा, इसका मतलब समझ में आ जाएगा कि a प्लस बी का होल स्क्वायर लग रहा है। और जब कभी भी 2ab के पीछे माइनस लगा होगा तो समझ में आ जाना चाहिए कि a माइनस बी का होल स्क्वायर लग रहा है। जब इस प्रश्न को देखे तो a गुने a क्या a स्क्वायर जैसा नहीं दिखाई दिया, और यहाँ पे 18 गुने 18 बी स्क्वायर जैसा नहीं दिखाई दिया। तो क्या हम चेक करने जाएंगे कि 2ab है कि नहीं है? देखिए, किसी किसी कंडीशन में नहीं भी होता है, और इसके उस तरफ कुछ दिया रहेगा, घटाना रहेगा, तब 2ab बनता है। आप चेक करिए तो क्या ये 2ab दिया हुआ है? 2 दूनी 4 8 32, संभव नहीं है। दिया है क्या? गुना कीजिए ना जी, 32 दूनी 64, 64 गुने 18 देखिए तो आता है, आएगा ही नहीं, नहीं आएगा, नहीं आएगा, जाहिर सी बात है नहीं आएगा। अब समझिए, लेकिन अच्छा ये गुना कीजिए तो कितना आता है, 64 गुने 18 कितना होगा? 64 गुने 18 कितना होता है? हाँ, डरे कोई बोलियो नहीं रहा कि 1152। चलिए चलिए चलिए, हम सहूलियत के लिए क्या किए पता है, हम 1152 कर दिए, ठीक है, हम अपने सुविधा के अनुसार, क्योंकि रैंडम कोई डेटा था, डेटा उठा लिया। अब समझिए बात, आपको यहाँ a स्क्वायर दिख गया, आपको यहाँ b स्क्वायर दिख गया, और ये हमेशा जो यहाँ दिया रहेगा वो या तो 2ab दिया रहेगा, रहता ही है 2ab। लेकिन अगर इस एप्लीकेशन के आगे कुछ जोड़ना या घटाने वाला होगा तो ध्यान रखिएगा, उस कंडीशन में 2ab नहीं देता है, उस कंडीशन में 2ab नहीं देगा, क्योंकि घटाइएगा तब 2ab बनेगा, और जोड़िएगा तब 2ab बनेगा। तो रहेगा तो क्वेश्चन में देखने के हिसाब से पता चल जाएगा। लेकिन जब ये यहाँ पे 2ab से पहले हमको प्लस दिखाई दिया, इसका मतलब समझ में आ गया कि ये पूरा फॉर्मूला टिका हुआ है a प्लस बी के होल स्क्वायर, और a हमारा 32, b हमारा 18, 32 8 40 10 50, और 50 का स्क्वायर कितना होता है, 2500। इस पूरे क्वेश्चन का आंसर कितना हो गया, 2500। समझे? यानी क्वेश्चन इतना बड़ा दिखाई देगा और हमारा आंसर कितना में निकलेगा पता है ना, एक स्टेप ये लिखने में और दूसरा स्टेप में आंसर। एप्लीकेशन कैसे सेट करना है समझ में आ रहा है ना? चलिए, इसी क्वेश्चन में जैसे मान के चलो हम तुमको एक और क्वेश्चन देते हैं, 37 गुने 37 माइनस 2 गुने 37 गुने 13 प्लस 13 गुने 13, प्लस 13 गुने 13। आपको सीधा समझ में आ गया कि रे भैया ये तो a स्क्वायर,
और ई क्या है बी स्क्वायर, आई है -2ab। जाहिर सी बात है फॉर्मूला लगा a माइनस बी का होल स्क्वायर। और 37 में से 13 गया, 37 में से 13 गया 24, और 24 का स्क्वायर 576। क्या एप्लीकेशन देख के समझ में नहीं आ जाएगा? और ए प्लस बी का होल स्क्वायर और ए माइनस बी का होल स्क्वायर का क्वेश्चन लगभग इसी प्रकार का होता है। समझे बात? फॉर्मूला लिख लिए दोनों, ए प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, और ए माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। दोनों में अंतर एक ही है कि 2ab से पहले एक में प्लस लगा है और एक में 2ab से पहले माइनस। माइनस वाले में माइनस और प्लस वाले में प्लस। क्लियर है? ए स्क्वायर और बी स्क्वायर तो हो ही नहीं सकता है माइनस में, क्योंकि ऊपर स्क्वायर चढ़ा हुआ है, और माइनस का स्क्वायर सदैव क्या होता है? प्लस होता है। क्या होता है? प्लस। तीसरा फॉर्मूला पे चले, आइए तीसरा फॉर्मूला पे आइए। जो तीसरा टाइप का फॉर्मूला होगा, एक होगा ए क्यूब माइनस बी क्यूब, और एक फॉर्मूला होगा ए क्यूब प्लस बी क्यूब। ठीक है? जब ए क्यूब माइनस बी क्यूब को लिखिएगा तो लिखने का तरीका है कि ए माइनस बी, यहां माइनस में, अंदर वाला सब प्लस में, ए स्क्वायर प्लस ए बी और प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। फॉर्मूला याद रखने का भी तरीका समझिए। दूसरा, जब ए क्यूब प्लस बी क्यूब देखेंगे ना, तो यहाँ क्वेश्चन प्लस में है तो पहला स्टेप क्या होगा? प्लस में। और अंदर के स्टेप में चूंकि स्क्वायर माइनस कभी हो ही नहीं सकता है, तो माइनस ए बी या प्लस क्या हो जाएगा? बी स्क्वायर। क्या ए स्क्वायर को आप माइनस में लिख लीजिएगा, बी स्क्वायर को आप माइनस में लिख लीजिएगा, लेकिन ये वाला जो स्टेप अंदर का होता है वो क्या होता है? माइनस होता है। अब इस दोनों फॉर्मूला को याद रखने के लिए क्या याद रखेंगे कि दोनों फॉर्मूला तो एक जैसा है। पहला स्टेप में ए बी, दूसरा में ए स्क्वायर ए बी बी स्क्वायर। माइनस वाले में ध्यान रखना है कि a माइनस बी होता है, प्लस वाले में a प्लस बी होता है। माइनस वाले फॉर्मूला में घर के अंदर में सब प्लस में हो रहा है, और इधर a स्क्वायर बी स्क्वायर और माइनस ए बी। अब यहां से कैसे क्वेश्चन पूछेगा? समझे? नहीं समझे आप? नहीं ना समझे? नहीं समझे? देखिए क्वेश्चन कैसे पूछेगा, ये हटा देते हैं। देखिए क्वेश्चन पूछेगा आपको 331, समझे, गुने 331 गुने 331, ठीक, माइनस 221 गुने 221 गुने 221। लिख लिए? अगला प्रश्न क्या देगा पता है? 331 गुने 331 प्लस 221 गुने 221 प्लस 331 गुने 221। समझे? ये आपको क्वेश्चन देगा, डिस्प्ले पे दिखेबो नहीं करेगा एक बार में, इतना बड़ा क्वेश्चन देगा। अब हम लोग को क्या करना है? इसका आंसर निकालना है। यही ना निकालना है, इसका आंसर निकालना है। देखिए जाहिर सी बात है कि आपको पता चला कि भैया ये तो क्या है? ए क्यूब माइनस बी क्यूब है, और नीचे में क्या है भैया? तो ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस क्या है? बी स्क्वायर है। दिया है कि नहीं दिया है? बताइए। आपको पता है कि भैया जब ऊपर वाला ए क्यूब माइनस बी क्यूब देता है ना, तो ये टूट जाता है ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी और प्लस बी स्क्वायर में टूट जाता है। यानी इसको भी तोड़ेंगे तो फाइनली बाद में बनेगा, यही बनेगा ना। और देखिए नीचे में हूबहू आपको दिखाई दे रहा होगा ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। दिखाई दिया? क्या नीचे ई से ऊपर ई वाला नहीं कट जाएगा? यानी हमारा आंसर क्या हो गया पता है? ए माइनस बी। क्या आंसर ए माइनस बी होगा? नहीं, पुट करना पड़ेगा। ए का मान 331 और बी का मान 221, 0 1 1। आंसर कितना हो गया? अगर हम कोई फॉर्मूला का कंसेप्ट लगाना नहीं आएगा तो हम क्या करेंगे पता है? हम बता हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? बता। गुना कर पाइएगा आप? ही नहीं ना कर पाइएगा, संभव ही नहीं है। एक मिनट रुक जाइए, क्वेश्चन फॉर्मूला लिख लीजिए, दोनों फॉर्मूला उतारिए। हेलो,
दोनों फॉर्मूला उतार लीजिए फटाक से। अभी है, अभी 2-4 गो फॉर्मूला और है, ठीक ना। किस पर? आगे चले ना। अच्छा उतारिएगा वो, ये उतारने लायक कुछ थोड़े है जी। अगला पढ़ेंगे ना, हाँ ऐसे बोला कीजिए जी। चलिए अब ध्यान दीजिए, अब ध्यान दीजिएगा। एक फॉर्मूला होता है a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर, और एक बार होता है a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर। ठीक है, जब ध्यान दीजिएगा कि जब आपका a प्लस बी का होल स्क्वायर, देखो ये दोनों कॉमन नहीं है, सब कॉमन है। क्वेश्चन में ई प्लस है और क्वेश्चन में क्या है, माइनस है, यही ना खाली अंतर है। बाद बाकी यहाँ भी a प्लस बी का होल स्क्वायर, यहाँ भी a माइनस बी का होल स्क्वायर, यहाँ भी a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर। देखिए इसमें आप एक चीज कॉमन क्या देखेंगे कि यहाँ पे भी होगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, और यहाँ होगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। यहाँ प्लस 2ab से माइनस 2ab क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, और हमारे पास बचेगा क्या पता है, 2 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। और जब इसको सॉल्व करेंगे ना, यानी कि यही सेम स्टेप, प्लस की जगह क्या होगा माइनस, तब इसका आंसर बनता है 4ab। क्या बनता है इसका आंसर, 4ab। क्या बनेगा, 4ab। समझे? अभी दोनों क्वेश्चन समझ में आ गया ना, कि अगर मान के चलिए फॉर्मूला a प्लस बी का होल स्क्वायर में एक बार a माइनस बी के होल स्क्वायर को जब जोड़ेगा तो आंसर आएगा 2 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और जब a प्लस बी के होल स्क्वायर में a माइनस बी के होल स्क्वायर को घटाएगा तो आंसर क्या आ जाएगा, 4ab। अब देखिए ध्यान से, इसको फिट कैसे करेंगे क्वेश्चन पे, क्वेश्चन कैसे पूछता है वो देखिए। तो हमारे पास एक क्वेश्चन है 256 प्लस 132 का होल स्क्वायर, 256 माइनस 132 का होल स्क्वायर बट्टा में 256 गुने 256 अब प्लस 132 गुने 132। ये हमारे पास क्वेश्चन है। अब आप क्वेश्चन देख के सारा चीज अंदाजा लगा लिए होंगे कि फॉर्मूला प्लस वाला है कि माइनस वाला, प्लस वाला है, और प्लस वाला फॉर्मूला का मान क्या होता है, 2 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और नीचे में क्या दिखाई दे रहा है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो क्या इसको लिख सकते हैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, क्या इससे कट नहीं जाएगा। आंसर कितना आया, देखिए कितना हल्का में बन रहा है। तो जब आपके पास अलजेब्रिकल फॉर्मूला होगा तो आप चीजों को आसानी से क्या कर पाएंगे, सॉल्व कर पाएंगे। ये दोनों फॉर्मूला क्या करिए, नोट कर लीजिए जल्दी से, जल्दी से नोट कर लीजिए जी। कर लिए, बड़ा समझदार हो गया है मोनू तुम तो, उम्मीद नहीं था। सो आप, हम हंस ही रहे हैं, आप इतिहास रच ही दिए हैं, ठीक ना। आगे बढ़े, ये लोग बकैती में ज्यादा रहता है, क्या इतिहास का बना देंगे, ये बना देंगे, बना। अब बनाइए, मान के चलिए कि चलिए आप बहुत पढ़ रहे हैं, आप बिहार पुलिस कांस्टेबल बनिए जाइएगा, कांस्टेबल बन के कौन तिरंगा झंडा गाड़ दीजिएगा आप जी, तो कांस्टेबल का कोनो वैल्यू है, बताइए। अब इससे आप लोग डिमोटिवेट नहीं हो जाइएगा कि बाजी तैयारी कर रहे हैं, आप कह रहे हैं कि कांस्टेबल से कुछ होगा। सरकारी नौकरी का आप तैयारी कर रहे हैं, अच्छी बात है, लेकिन ये थोड़े कहिएगा कि एकदम लिबास बदलेंगे, खून से नहीं, पसीना से नहीं, क्या सब होता है जी, नहीं मतलब, हाँ ये वाला जो होता है, कोनो लिबास बदलेंगे पसीना की खून से। आप मान के चलिए एगो किसी पोस्ट का तैयारी कर रहे हैं, वो पोस्ट आपको मिल गया, आपका कहानी खत्म है, ठीक ना। और मान के चलिए इतिहास गाड़ देंगे, झंडा गाड़ देंगे, बताइए। चलिए एक और फॉर्मूला लिखिए, इस फॉर्मूला का जो है ना बहुत ज्यादा इस्तेमाल नहीं होता है, लेकिन लिख लीजिए।
एक होता है a प्लस बी का होल क्यूब और एक होता है a माइनस बी का होल क्यूब। अभी तक आप पढ़ रहे थे a प्लस बी का होल स्क्वायर और a माइनस बी का होल स्क्वायर। अब क्या पढ़ रहे हैं, a प्लस बी का होल क्यूब और a माइनस बी का होल क्यूब। एक तो फॉर्मूला होता है इसमें कि a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी, या इसी को तोड़ के लिखते हैं a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर। उसी को तोड़िएगा तो ये निकलता है, देखिए ना, 3ab से जब a में गुना होगा तो a स्क्वायर हो जाएगा और 3ab से जब b में गुना होगा तो b स्क्वायर हो जाए। आप दोनों लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, कभी कभी दोनों पैटर्न पे फिट कर देता है। माइनस वाला में जब आइएगा ना तो ये बनता है a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू ए माइनस बी। क्या बनता है, 3ab इंटू ए माइनस बी, कोष्ट के अंदर में जाने के बाद a माइनस बी। इसी को जब तोड़ेंगे तो क्या बनेगा, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी माइनस 3ab स्क्वायर। समझे? तो इस फॉर्मूला को भी क्या करिए आप, नोट कर लीजिए, नोट कर लीजिए। एक फॉर्मूला आता है a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc बराबर a प्लस बी प्लस सी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस बी सी माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। तो वो सब क्वेश्चन जो है ना, जब क्वेश्चन आएगा उसके थ्रू बता देंगे, रेयर टाइप में क्वेश्चन आता है। अब आपको अलजेब्रिकल फॉर्मूला से इससे बाहर क्वेश्चन नहीं आएगा, समझ गए? अब हम लोग क्या कर सकते हैं पता है, अब हम लोग कम से कम 100 क्वेश्चन बना सकते हैं, 100 क्वेश्चन हम लोग बना लेंगे। क्योंकि जो पीडीएफ टाइप हुआ है ना, क्वेश्चन जो बना है उसमें से 150 क्वेश्चन बना ही है। उस 150 में से कल अगर आप 100 तक पहुंच जाइएगा, मान के चलते हैं, तो फिर और ज्यादा प्रैक्टिस होगा क्वेश्चन का। घातांक करनी पढ़ना है, अभी वर्गमूल घनमूल पढ़ना है, वर्ग वर्गमूल घन घनमूल, और एकदम आसान तरीका से उसको भी देखेंगे। कोनो ट्रिक नहीं याद करना है, क्या ट्रिक याद करना है, निकाल लेंगे। झूठ मूठ का लफड़ा याद करेंगे कि 25 से ज्यादा होगा तो ये करिएगा, 25 से कम होगा तो ये करिएगा, कुछ नहीं करना है। आप हमको बताइए कि वर्गमूल घनमूल से हमारे एग्जाम में कितना क्वेश्चन होगा, मैक्सिमम 1, अगर आना भी होगा तो मैक्सिमम 1। और वर्गमूल घनमूल से भी जो क्वेश्चन आता है ना, क्या कभी देखे हैं कि इतना बड़ा दे दिया है, पूछता है कि बताओ उसका वर्गमूल क्या होगा, नहीं देता है, समझे? तो उसके लिए बैठ बैठ के रटना कि बताइए इसका वर्गमूल कैसे निकलेगा, उसका वर्गमूल कैसे निकलेगा, 3 अंक वाला संख्या का वर्गमूल, 4 अंक वाला संख्या का वर्गमूल, ये सब याद नहीं करना है झूठ मूठ का। सिंपल तरीका से चलना है ताकि एग्जाम में ऐसा कोई ट्रिक सीखे ही नहीं रहेंगे जो भूलने का डर हो। पूरा का पूरा 100% क्या हो, कंसेप्ट। क्यों? इस तरीके से 2 क्वेश्चन कम बना के आएंगे, एक्यूरेसी के साथ बना के आएंगे। हम अगर 28 को बना के आए हैं, इसका मतलब 28 में 28 सही होगा, 27 नहीं हो सकता है। कॉन्फिडेंस लेवल ऐसा होना चाहिए। और ऐसा नहीं कि एग्जाम हॉल में क्वेश्चन बनाए, ए भाई जी पूरा 50 में 50 ठोक दिए हैं, जब वो एग्जाम हॉल से निकलेगा ना, बस ट्रेन में बैठेगा तो 50 से 45 हो जाएगा। जब वो दूसरा स्टेट पहुंचेगा तो स्टेट आते आते 30 हो जाएगा। जब घर पहुंचेगा तो कहेगा कि 25 हो जाएगा, आंसर किया आएगा तो 20 हो जाएगा। अब बाद में अगर 200 पे कट ऑफ जाएगा ना तो कहेगा कि दूर रिजल्ट नहीं हुआ, समझे? तो स्थिति ऐसा है, आपको एकदम ओवर कॉन्फिडेंस में नहीं रहना है। हाँ, कॉन्फिडेंस में रहना है क्योंकि आप प्रैक्टिस करेंगे। आप मान के चलिए ना कि सिंप्लीफिकेशन जैसा चैप्टर, और उसमें अगर 500 क्वेश्चन बना लिए तो क्या कोई ऐसा क्वेश्चन है जो क्वेश्चन बनाने का तरीका आपको नहीं पता हो? बचेगा ही नहीं क्वेश्चन। आप हर एक क्वेश्चन से भेंट तो हो गया रहेगा आपको। अब प्रैक्टिस आप नहीं करेंगे तो भूलेंगे। जैसे बताए थे ना कि आप 2 कान से लेकर 20 कान जब पढ़ेंगे, अभी बहुत आदमी जब पढ़ेंगे तो बहुते का गड़बड़ाएगा। उस गड़बड़ाने का कारण एक ही है, ऐसा थोड़े कि आपको नहीं आता है, प्रैक्टिस छूट गया है, समझे? अब वो जो प्रैक्टिस छूटा है तो देख लीजिए आप, प्रैक्टिस छूटा तो नहीं आ रहा है, अब प्रैक्टिस में रहेगा तो आ जाएगा। इसको प्रैक्टिस में रखना है, समझे? कल हम लोग फिजिक्स में क्या स्टार्ट कर लेंगे, फोर्स एंड फ्रिक्शन, बल एवं घर्षण, दोनों एक ही साथ क्या करना है, खत्म कर देना है। और आपके सिलेबस में देख लीजिएगा, आज के सिलेबस में क्या सब था जी? आज कितना तारीख है, 14। तो देखिए 14 से लेकर और 16 तारीख तक सिंप्लीफिकेशन
17 तारीख तक, संडे तक सिंप्लीफिकेशन और फोर्स है, सिंप्लीफिकेशन और फोर्स है। तो 17 तारीख तक मेरे पास समय है कि हम आपको ये चैप्टर और फोर्स क्या कर देंगे, खत्म कर देंगे। चलिए फिलहाल आज के लिए इतना ही। कोई लोग पेमेंट करना चाहते हैं तो पेमेंट करिए, बाद बाकी लोग मिलेंगे कल के क्लास में। कल क्लास खुला है तो हम भी कर रहे हैं, कल आप लोग का क्लास खुला हुआ है और टाइम वही है 3 से 6।